तो बिहार की राजनीति में आज सुपर सोमवार, सियासत के दो बड़े चेहरे अब राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की ओर बढ़ चुके हैं। नीतीश कुमार और नितिन नवीन ने अपने अपने सदनों से इस्तीफा दे दिया। अब दोनों नेता राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। बिहार की राजनीति में आज का दिन सुपर सोमवार रहा। आज सियासत के दो धुरंधरों ने बिहार की राजनीति को छोड़ दिया। अब ये दोनों राज्यसभा में बिहार को बढ़ाने की बात करेंगे। बड़ी बात तो ये कि ये दोनों दिग्गज बिहार के दोनों सदन में साल 2006 से ही लगातार बने हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, तो नितिन नवीन साल 2006 से ही लगातार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा में बने हुए थे। आज सियासत के इन दोनों धुरंधरों ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये दोनों 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अब ये माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्रीय राजनीति का रुख किया है। नीतीश कुमार एक बार फिर 21 साल बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। कैमूर से दहशत भरी खबर सामने आई, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के मुसहरवा बाबा घाटी में चीता देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। शाम के समय सड़क के किनारे झाड़ियों में बैठे चीते को देखकर लोग सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग हरकत में आया और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में खाक छानते पुलिस वाले और ग्रामीणों की तस्वीरें कैमूर से आई, जहां पहाड़ी इलाके में खतरनाक जंगली जानवर की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता को बढ़ा दिया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के मुसहरवा बाबा घाटी में रविवार की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच एक चीता देखे जाने के बाद खबर मिली। बताया जा रहा है कि राहगीरों ने सबसे पहले सड़क किनारे झाड़ी में बैठे इस जंगली जानवर को देखा। जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा पुलिस बल के साथ पहुँचे। टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों के बीच चीता नजर आया, लेकिन हलचल और रोशनी को देखते ही घने जंगल की ओर भाग गया। इस घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। वन विभाग की ओर से टीम अलर्ट हुई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से किसी प्रकार का जंगली जानवर नहीं छोड़ा गया। घाटी में चीते की मौजूदगी की खबर से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, खासकर उन लोगों में जो रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि ये सड़क अधौरा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जहाँ 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुलिस ने चरवाहा और राहगीरों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मधेपुरा के मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने तालाबंदी कर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। अस्पताल बंद होने से मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीरें मधेपुरा की हैं, जहां मुरलीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आशा कार्यकर्ताओं ने अचानक से अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर हंगामा शुरू कर दिया। बकाया भुगतान की मांग को लेकर नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि कई सालों से उनका मेहनताना बकाया है, लेकिन बार बार मांग उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इधर इस तालाबंदी का सबसे ज्यादा असर मरीजों पर पड़ा। इलाज के लिए पहुँचे लोगों को अस्पताल के बाहर ही परेशान होना पड़ा। कुछ मरीज अंदर फंसे रह गए तो कुछ को इलाज के बिना वापस लौटना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एक घायल मरीज को इलाज के बीच ही दीवार फांदकर बाहर जाना पड़ा। वहीं एक शिक्षक अपने छात्र के इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन तालाबंदी की वजह से वे अंदर ही फंसे रह गए। फिलहाल आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं और स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जहानाबाद में अग्निशमन विभाग ने आग से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रभात फेरी निकालकर लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति सतर्क किया गया। इस अभियान के तहत मॉक ड्रिल रैली और पंपलेट के जरिए लोगों को आग से बचाव की जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें जहानाबाद से आई, जहां अग्निशमन विभाग ने लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया। आग से होने वाली घटनाओं को रोकने, जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रभात फेरी निकालकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को आग से बचाव के उपाय की जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार दमकल विभाग की ओर से पूरे राज्य में अग्नि सुरक्षा सह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत लोगों को आग लगने की स्थिति में क्या करें क्या ना करें इसकी विस्तृत जानकारी दी जा रही है।
इस अभियान में मॉक ड्रिल, रैली और पैम्पलेट वितरण के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि आपात स्थिति में वो सही निर्णय ले सके, नुकसान को कम किया जा सके। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ती है। ऐसे में लोगों को पहले से जागरूक रखना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर ये अभियान न सिर्फ लोगों को सतर्क करने का प्रयास है, बल्कि उन्हें सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। पटना से सियासी रंग में रंगी हुई सांस्कृतिक तस्वीरें सामने आई, जहां लालू प्रसाद एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में देखे गए। राबड़ी आवाज पर आयोजित लौंडा नाच में माहौल को रंगीन बनाया गया। चैता के धुन और ढोलक की थाप पर थिरकते लौंडों की ये तस्वीर पटना से आई है, जहां राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक लौंडा नाच का आयोजन हुआ। कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का दिल जीता। इस दौरान लालू प्रसाद अपने पुराने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। इस मौके पर तेजस्वी समेत आरजेडी के कई बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। आपको बता दें कि बिहार में चैत महीने के दौरान खासकर छपरा, आरा जैसे इलाकों में लौंडा नाच की समृद्ध परंपरा रही है, जो लोक संस्कृति का अहम हिस्सा मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव अक्सर इस परंपरा को जीवित रखने के लिए अपने आवास पर ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने उसी अंदाज में इस लोक परंपरा को मंच दिया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों की अदाकारी, संगीत और पारंपरिक रंगों ने माहौल को पूरी तरह उत्सवमय बना दिया। यह आयोजन एक बार फिर ये दर्शाता है, दिखाता है कि सियासत के बीच भी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। तो भागलपुर से परंपरा और ताकत का शानदार नजारा देखने को मिला, जहां पीरपैंती के गोविंदपुर में चैती दुर्गा मेला के मौके पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला धूमधाम से संपन्न हो गया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पहलवानों ने पूरा दमखम दिखाया, जहां साहिबगंज के सोनू पहलवान ने पहला स्थान हासिल किया। सैकड़ों लोगों के बीच ढोल नगाड़े की गूंज पर अखाड़े में दमखम दिखाते पहलवानों की ये तस्वीरें भागलपुर से आई, जहां पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में चैती दुर्गा मेले के उपलक्ष्य में आयोजित इन 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। फाइनल में कुल 32 जोड़ी पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया, शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रतियोगिता में साहिबगंज के सोनू पहलवान ने प्रथम स्थान हासिल कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्हें कमेटी की ओर से शील्ड और 3100 रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही ज्वेलर्स की ओर से चांदी का सिक्का दिया गया। दूसरे स्थान पर बरैया के सुनील पहलवान रहे, जिन्हें शील्ड और वहीं मुजफ्फरपुर के गरहा में पशु मेले के दौरान एक थिएटर में महिला डांसर्स के बीच जमकर मारपीट हो गई और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मंच पर ही लात घूंसे चलने लगे और अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मोबाइल के कैमरे में कैद स्टेज पर डांसर के मारपीट की तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां मनोरंजन का मंच अचानक विवाद का अखाड़ा बन गया। गरहा में आयोजित पशु मेले के दौरान एक थिएटर में महिला डांसर के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मंच पर ही लात घूंसे चलने लगे। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दर्शक भी हैरान रह गए कि जहां मनोरंजन होना था वहां अचानक मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गरहा में हर साल पूर्व मंत्री राम सूरत राय द्वारा पशु मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार भी मेले में कई थिएटर पहुंचे थे। उन्हीं में से एक थिएटर में ये घटना हुई। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नालंदा में एक तरफ राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ अपराधियों का दुस्साहस, जहां सिलाव मस्जिद रोड पर एक बदमाश ने खुलेआम हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद फायरिंग करते बेखौफ अपराधी की ये तस्वीरें नालंदा की है, जहां एक और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सिलाव थाना क्षेत्र के मस्जिद रोड की है, जहाँ एक बदमाश सिर पर हरा गमछा बांधे सड़क पर गाली गलौज करता हुआ पहुँचता है और अचानक पिस्टल निकालकर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पूरी वारदात नगर पंचायत के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। राजगीर डीएसपी ने ये बताया है कि फायरिंग की जानकारी मिली है और मामले की जाँच की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब जिले में इतने बड़े वीआईपी दौरे को लेकर के सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं, तो आखिर अपराधी इतनी आसानी से कानून को चुनौती कैसे दे रहे हैं? भोजपुर में बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ताजा मामला सदर अस्पताल के सामने का है, जहां चंद सेकंड में चोर बाइक लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। पिट्ठू बैग लिए व्हाइट शर्ट में फोन पर बात करता दिख रहा यही वो शातिर चोर है जो पलक झपकते ही बाइक लेकर 9-11 हो गया, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीरें कैद हो गई। बाइक चोरी की वारदात की ये तस्वीरें भोजपुर की है, जिसे देखने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि घटना भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र की है, जहां सदर अस्पताल के सामने टाइटन वर्ल्ड के पास खड़ी एक बाइक को चोर ने चंद सेकंड में ही उड़ा लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक बाइक के पास आता है, कुछ ही सेकंड में लॉक तोड़ता है और आराम से बाइक लेकर फरार हो जाता है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की चोरी से लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां आगरा में सरसों के तेल से भरा टैंकर अचानक से हाईवे पर पलट गया। उसके बाद आसपास के लोग देखे तेल लूटने के लिए मौके पर पहुंच गए। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक काफी तेल लूटा जा चुका था। आगरा के फतेहाबाद शमशाबाद मार्ग पर हादसा हुआ, लेकिन हादसे के बाद तो लोगों की मौज आ गई। सरसों के तेल से भरा टैंकर राजस्थान के बीकानेर से कोलकाता जा रहा था, लेकिन जैसे ही आगरा पहुंचा, टैंकर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद टैंकर वहीं हाईवे किनारे पलट गया। गनीमत रही इस भीषण हादसे में चालक बाल बाल बच गया। इसके बाद तो उसमें भरा हजारों लीटर सरसों का तेल रिसने लगा। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी खबर लगी, वो बाल्टी, गैलन और दूसरे बर्तन लेकर पहुँचने लगे। खेत में बिखरे सरसों के तेल को लूटने की होड़ चलने लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को वहां से हटाया गया। बाद में क्रेन मंगवाकर टैंकर को सीधा किया गया। ऐसी तस्वीर कौशाम्बी के नेशनल हाईवे 19 से भी सामने आई है, जहां खड़े डीजल के टैंकर में डीसीएम ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद डीजल से भरे टैंकर की बॉडी फट गई। हजारों लीटर डीजल हाईवे पर बहने लगा। इसके बाद जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी खबर मिली, तो वो डीजल लूटने के लिए हाईवे की तरफ दौड़ने लगे। बांका में चैती दुर्गा पूजा के मौके पर परंपरा और ताकत का शानदार संगम एक साथ देखने को मिला। ढाका मोड़ पर आयोजित 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के महिला और पुरुष पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। भारी भीड़ के बीच मुकाबले हुए और दर्शकों ने पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। गांव के अखाड़े में सैकड़ों लोगों के बीच पहलवानी का दांव पेच आजमाते महिला और पुरुष पहलवानों की ये रोमांचक तस्वीरें बांका की है, जहां चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर परंपरा, आस्था और ताकत का अद्भुत संगम देखने को मिला। ढाका मोड़ पर आयोजित 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से पहुंचे महिला और पुरुष पहलवानों ने अपने दमखम का जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया और उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस आयोजन के साक्षी बने। दंगल में पहलवानों के बीच जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले, जहां एक से बढ़कर एक दांव पेच ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। महिला पहलवानों की भागीदारी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। दर्शकों की भारी भीड़ पूरे समय पहलवानों का हौसला बढ़ाती नजर आई। तालियों और उत्साह के बीच हर मुकाबला यादगार बनता चला गया।
जमुई से जो खबर आई उसने सभी को गर्व से भर दिया। जी हां, सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। पुष्पांजलि कुमारी बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टेट टॉपर बनी और सिर्फ टॉप ही नहीं, इसी स्कूल के 2 और छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह भी बनाई। शानदार रिजल्ट से पूरे विद्यालय में जश्न का माहौल है। एक फ्रेम में दिख रही ये टॉपर्स बेटियां हैं, जिन पर इनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को गर्व है। तस्वीरें जमुई की हैं, जहां टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाले सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है। इस साल बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। करीब 7 साल के बाद एक बार फिर से इस विद्यालय से कोई छात्र स्टेट टॉपर बना है और सिर्फ टॉप ही नहीं बल्कि इसी स्कूल के अभिनव कुमार ने राज्य में 6ठा और सुरभि सिंह ने 10वां स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के शानदार परिणाम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 104 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 102 छात्रों ने 80% से अधिक अंक हासिल किए। 68 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक लाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। छात्र छात्राएं और शिक्षक बेहद उत्साहित नजर आए। धनबाद से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजगंज थाना प्रभारी वर्दी में ड्यूटी के दौरान भोजपुरी गाने पर डांस करती नजर आई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो चैती दुर्गा पूजा के डांडिया नाइट्स कार्यक्रम का है। वीडियो सामने आने के बाद अब इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। भोजपुरी गानों की धुन पर वर्दी में महिलाओं के साथ रंग बिरंगी लाइटों के बीच थिरकती महिला पुलिस की ये तस्वीरें धनबाद की है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस विभाग की कार्यशैली और मर्यादा को लेकर के नई बहस छेड़ दी है। इस वायरल वीडियो में राजगंज थाना की प्रभारी अलीशा अग्रवाल वर्दी में ड्यूटी के दौरान भोजपुरी गाने पर डांस करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो चैती दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी मंच के पास मौजूद है और कुछ महिलाओं के साथ लोकप्रिय भोजपुरी गाने पलंग सागवान पर ठुमके लगा रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे एक सामाजिक कार्यक्रम में सामान्य भागीदारी मान रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे वर्दी और ड्यूटी की मर्यादा के खिलाफ बता रहे हैं। खास तौर पर इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, क्या एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को वर्दी में इस तरह के कार्यक्रम में इस अंदाज में शामिल होना चाहिए? जम्मू कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। बांदीपुरा और डोडा के पहाड़ों पर बर्फ की चादर चढ़ गई है। रोहतांग के अटल टनल पर भी बर्फबारी हुई, जिसमें एक बार फिर से पारा लुढ़क गया। मार्च के चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में मैदानों में जहां गर्मी धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है, तो वहीं पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम पलटी मारता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई जगहों पर बर्फबारी हुई। तस्वीरें बांदीपोरा से आई हैं, जहां कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है, जिसने यहां पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। गुरेज और तुलेल के इलाकों में भारी हिमपात की वजह से पहाड़ियों से लेकर घर की छतों तक हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नजारा जितना दिलकश लग रहा है, वहीं आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ आने से कई रास्ते बाधित होने लगे हैं, फिसलन बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बांदीपोरा गुरेज सड़क को गाड़ियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में पहाड़ी रास्तों पर जाने से बचने। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर को बरामद किया। महेशपुर बड़ी अखाड़ा मंदिर के पास एक मकान से 230 कार्टन शराब जब्त किए गए। क्या है पूरी खबर, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। शराब के कार्टन की ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की है, जिसकी भनक लगते ही पटना सिटी इलाके के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। मेहंदीगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की है। बता दें कि महेशपुर बड़ी अखाड़ा मंदिर के पास स्थित एक मकान के 2 कमरों में पुलिस ने रेड मार कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर बरामद की है। बताया जा रहा है कि यहाँ से अवैध सप्लाई की तैयारी चल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से कुल
223 कार्टन शराब और बियर जब्त किए, जिसमें 158 कार्टन बियर और 65 कार्टन विदेशी शराब शामिल हैं, जिसकी कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन इस कार्रवाई ने इलाके में अवैध कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बेहटा थाने की पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। बेहटा के कन्हौली बाजार में चोरी के इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट। बेहटा थाने की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे ये वही शातिर चोर हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई बड़ी चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सभी को अरेस्ट किया है। वर्ल्ड मोबाइल दुकान में 1 मार्च की रात चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने SIT का गठन किया था। लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 4 चोरों को हाल ही में पकड़ा गया है। गिरोह का नेटवर्क पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। बताया जा रहा है कि 19 मोबाइल फोन बरामद इनसे किए गए हैं। साथ ही दुकान में चोरी हुई एक वॉशिंग मशीन भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों में फुलवारी शरीफ के मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद समीर, मोहम्मद इम्तियाज और पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी दिलदार हक शामिल है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद समीर इस गिरोह का मुख्य सरगना है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। मोतिहारी से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, जहां चिरैया में 5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने एक सनकी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने प्रेम संबंध के चलते कई घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर मामले का खुलासा करते हुए हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य सबूत भी बरामद कर लिए। खौफ और दहशत की तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां एक सनकी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पाने के जुनून में खौफनाक साजिशों की पूरी कहानी लिख दी। चिरैया थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम अंशिका कुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी शिल्पी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते रास्ते में आने वाले लोगों को हटाने के लिए एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने करीब 18 घटनाओं को अंजाम देकर के उन्हें हादसे का रूप देने की कोशिश की। मासूम अंशिका की हत्या के पीछे भी आरोपी की साजिश थी। बताया जा रहा है कि उसने झूठा ऑडियो वायरल कर किसी और महिला को फंसाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, मोबाइल, सिम कार्ड और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू मंगवा कर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर से आस्था और परंपरा की भव्य तस्वीर देखने को मिली, जहां शेरपुर में निकली माता के विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। कहारों के कंधों पर माता की प्रतिमा की विदाई ने परंपरा को जीवंत कर दिया। मुंगेर से आस्था, परंपरा और भव्यता की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जहां शेरपुर में निकली माता की विसर्जन शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ इस भव्य यात्रा में शामिल हुई और जय माता दी के जयकारों से पूरा मुंगेर गूंज उठा। इस साल भी खास बात यही रही कि माता की प्रतिमा को कहारों और श्रद्धालुओं के कंधे पर सवार कर विदाई दी गई, जो परंपरा और श्रद्धा का अनूठा संगम बना। विसर्जन यात्रा जब शक्तिपीठ चंडिका स्थान, दलहट्टा दुर्गा स्थान और वासुदेवपुर दुर्गा स्थान जैसे विभिन्न मोहल्लों से गुजरी, तो जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर माता का स्वागत और भावभीनी विदाई दी। सड़कों पर फूल और गुलाल से रंगोली सजाई गई। महाआरती कर भक्तों ने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरती उतारकर माता को विदाई दी। दूर दराज से आए श्रद्धालु इस भव्य आयोजन को देखकर भाव विभोर हो उठे।